नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। चाइनीज मांझे से घायल दुर्लभ पक्षी को किया रेस्क्यू। डॉक्टर केसरी चंद ने प्राथमिक उपचार के बाद किया वन विभाग के सुपुर्द। सरदार शहर बीकानेर रोड पर 5 बाई चौक के पास पूरणमल की बाड़ी में उल्लू जैसा प्रतीत होने वाला एक दुर्लभ पक्षी जो चाइनीज मांझे से घायल होकर एक पेड़ पर लटका हुआ था। बाड़ी में कृषि कार्य कर रहे पंकज प्रजापत की पक्षी पर नजर पड़ी तो उन्होंने पक्षी को पेड़ से नीचे उतार कर रेस्क्यू किया और पक्षी को लेकर स्थानीय गांधी चौक पहुंचा, जहां पशु क्रूरता निवारण समिति के मनोनीत सदस्य संजय दीक्षित ने पशुपालन विभाग उप निदेशक डॉक्टर केसरी चन्नाई को इस बारे में अवगत करवाया तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पक्षी का प्राथमिक उपचार कर उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। डॉक्टर केसरी चन्नाई ने बताया कि ये उल्लू की एक प्रजाति है जो अपने क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता, इस वजह से ये रात्रि में ही इधर उधर विचरण करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पारिक प्रीमियर लीग प्रथम के तीसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, दर्शकों ने हूटिंग कर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। सरदार शहर स्थानीय शिवाजी खेल मैदान में चल रहे पारिक प्रीमियर लीग प्रथम चुरू के तीसरे दिन के मुकाबलों के बारे में कुंदन पारिक ने बताया कि तीसरे दिन का पहला मुकाबला बर्बरिक ब्लास्टर और राजासर सुपर किंग्स के मध्य खेला गया, जिसमें बर्बरिक ब्लास्टर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 121 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए राजासर सुपर किंग्स 72 रन बना पाई और मुकाबले में 49 रन से बर्बरिक ब्लास्टर गोगासर ने जीत हासिल की। इसी प्रकार दूसरा मुकाबला गार्डनर नाइट राइडर गोगासर और कपिल क्रिकेट क्लब सावा के मध्य हुआ, जिसमें गार्डनर नाइट राइडर ने 15 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी क्रम में तीसरा मुकाबला पारासर लॉयंस जेतासर और पारासर पैंथर पुलासर के मध्य खेला गया, जिसमें पुलासर पैंथर आसानी के साथ 4 विकेट से ये मुकाबला जीत गई। इस अवसर पर सरदार शहर पारिक मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभू दयाल पारिक, बंशीधर साडा सर, परमेश्वर लाल बरजांग सर, सतीश पारिक, रतनगढ़ रामोतार पारिक गोगासर, शिव कैलाश बरजांग सर व शंकर लाल राजासर सहित समाज के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। इस आयोजन की प्रेरणा हमें दिल्ली से मिली थी और दिल्ली के अंदर मेरे बड़े भाई साहब सतीश जी पारिक, उन्होंने इस आयोजन की शुरुआत की थी दिल्ली के अंदर। वहाँ क्या होता है कि समाज के जो युवा दिल्ली में रह रहे थे उन्हें पता भी नहीं था कि कौन युवा कहाँ रहता है, तो सब समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। वहाँ पे कोई भी अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ होती तो कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो एक बहाना बनाया गया एक क्रिकेट टूर्नामेंट का कि एक टूर्नामेंट करते हैं, यूथ को एक जगह लाते हैं। तो समाज के कुछ बुजुर्गों से बातचीत हुई और एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया पारिक प्रीमियर लीग प्रथम, जो दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। और उसके तहत आज 6ठा आयोजन हो चुका है दिल्ली के अंदर और 6 आयोजनों के अंदर आज 600 युवा आज हमारे साथ है। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कोई युवा जैसे यहाँ से जाता है बेरोजगार है, अगर उसको नौकरी भी चाहिए तो दिल्ली के अंदर 600 समाज के व्यक्ति बैठे जो उन्हें नौकरी, पैसे या ब्लड की व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो वो करवाते हैं। वो चाहिए अदर समाज के भी हो। ये हमारा कोई समाज से उद्देश्य नहीं है, खाली एक पारिक युवाओं को एक जगह लाना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य जरूर है, बाकी सहयोग हम सर्वत्र समाज के लिए करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। रोमांच तो आज ग्राउंड पे आपको देखने को भी मिला होगा कि आज समाज के युवा जो सावा, चूरू, सुजानगढ़, बाहर से भी, दिल्ली से भी बहुत से लोग रोज आ रहे हैं और रोज आयोजन को देख भी रहे हैं। और उसकी वजह से आज समाज के जितने भी सगे संबंधी हैं सब एक मंच पर बैठते, एक जगह बैठकर पूरा आयोजन देख रहे हैं। और हार और जीत दोनों एक ही है और एक भावना के साथ में जितने भी कैप्टन है वो टूर्नामेंट का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। समाज का अगर सहयोग की बात अगर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूँ तो वो गलत होगा, बाकी संपूर्ण समाज है जो चूरू जिले का, उसके प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं योगदान है, जिसकी वजह से ये आयोजन आज सफल होने की कगार पर है और इतना भव्य ये आयोजन बनाया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने एक तरीका अपनाया कि जितने भी टीमें हैं, जैसे 24 टीमें हैं, तो उनके सबके स्पॉन्सर हैं। प्रत्येक टीम से हम लोगों ने 15,000 का सहयोग लिया है और वो सहयोग जो यहाँ के रहने वाले व्यापारी है उनकी तरफ से मिला है। तो जो स्पॉन्सर होते हैं वो टी शर्ट पे जो लोगो होता है वो स्पॉन्सर का होता है। यहाँ जो आपको ग्राउंड में जो बड़े बड़े बैनर दिख रहे हैं ऐड के, वो सारे बैनर भी स्पॉन्सर के हैं, जिससे उनकी संस्था का प्रचार होता है और हमें एक सहयोग मिल जाता है। उसके अलावा क्योंकि खर्चा ज़्यादा है तो उसके अलावा भी समाज के जितने भी गणमान्य जन थे उनका कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें सहयोग मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि सभी का हमें और सहयोग मिले ताकि इस तरह के भव्य आयोजन हर साल होते रहें। मैं पूरे समाज की युवा पीढ़ी से एक अपील करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ साफ है कि समाज एक मंच पर आए। समाज में क्या होता है कि भांति भांति के लोग होते हैं, हर तरह की बातें भी सुनने को मिलती है। मैं सभी से निवेदन करता हूं उन चीज़ों को भूल जाइए और एक समाज एक परिवार का रूप है।
वैसे भी मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि समाज जिस क्षेत्र में रहते हैं उस में रहने वाले लोगों को समाज कहते हैं। पारिक एक जाति है, कोई समाज नहीं है। माली एक जाति है, इस तरह से सब जातियां हैं। हमने इनको समाज बना दिया, ये गलत परिभाषा है। समाज नहीं है। समाज जैसे सरदार सर है तो यहाँ रहने वाले लोग समाज हैं। पारिक एक जाति है। तो मैंने एक भावना रखी और हमने इस आयोजन का नाम दिया पारिक परिवार। ये पारिक परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है। हम एक परिवार है और एक परिवार ही जितना समाज है उनका सहयोग कर सकता है। इसी भावना के साथ मैं सर्वत्र समाज से भी निवेदन करता हूं कि हम सब एक होकर आने वाले भविष्य में भी अपने क्षेत्र के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें और जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं उनके लिए कुछ सहयोग करें। यही हमारी भावना होनी चाहिए। अपनी गौ माता के लिए भी कुछ करें, क्योंकि रोज आप सड़कों पर देखते हो कितनी गौ माता के एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये भी हमारी एक भावना है, क्योंकि इस आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे गौभक्त हैं। पट्टा निस्तारण मीटिंग में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर पालिका अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। कहा, अधिशासी अधिकारी जांगीड़ कर रहे हैं अपनी हर धर्मिता। सरदार शहर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़ व पालिका अध्यक्ष के बीच कई दिनों से सामंजस्य नहीं बन पाने से आमजन के कार्यों में विलंब हो रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की सामूहिक बैठक लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी पट्टा वितरण योजना में तेजी लाने का निर्णय लिया था, लेकिन बैठक में अधिशासी अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने से जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं और आम जन नगर पालिका को कोस रहा है। पालिका अध्यक्ष चौधरी ने अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिशासी अधिकारी अपनी हठ धर्मिता और जिद कर रहे हैं, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगर यही हाल रहा तो डीएलबी निदेशक व विधायक अनिल शर्मा को इसकी शिकायत कर अधिशासी अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की जाएगी। दुर्भाग्य की बात है ये, और आज से 5 दिन पहले हमने सामूहिक निर्णय किया था पूरे स्टाफ की बैठक लेके, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे और मैंने निर्देशित किया था कि प्रत्येक दिन जो डिले हुई है इस योजना में, मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना में, उसको गति दी जाए। और उसके लिए हमने एक निर्धारित समय किया था और सबको निर्देशित किया था 4 बजे से 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पट्टा की प्रस्ताव पत्रावली निस्तारण करने का काम करना है। आज चौथी मीटिंग जहाँ तक हो रही है, एक मीटिंग सफल हुई है, बाकी 3 मीटिंगों में प्राय कभी कोई अधिकारी अनुपस्थित रह रहे। ये उचित नहीं है। जनता के प्रति हम जवाब दें और अधिकारी वर्ग जो है राजस्थान सरकार के प्रति जवाब दे। इसलिए ये जो हल्के में लिया जा रहा है, ये इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, किसी भी सूरत में संतुष्ट नहीं हूँ। एक बार मैं पुनः आज पत्र लिख रहा हूँ अधिशासी अधिकारी को, अगर बार बार स्थिति यह रही तो बहुत दिन दूर नहीं है जब जनता या अगर प्रदर्शन करे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सरकार से। ये अधिकारियों की उपस्थिति की अनिवार्य करना या जरूरी करना ये अधिशासी अधिकारी का काम, मेरा काम नहीं। मैंने निर्देशित कर दिया, पत्र लिख दिया, उसके बावजूद जो ये लापरवाही की जा रही है, अगर बार बार समय देने के बावजूद हम जनता को पट्टे नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से उग्र होना स्वाभाविक है। अगर किसी भी प्रकार की उग्रता का प्रदर्शन या कोई आंदोलन यहाँ होता है तो उसकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सरदार शहर की होगी और जो अनुपस्थित अधिकारी है उनकी होगी। मैं मेरी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मैं शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली यहाँ बैठ रहा हूँ और जितना मेरे संज्ञान में लाया जाता है उस पर तुमको मैं निपटाया रहा हूँ। नहीं, विधायक जी से अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है और वैसे हमारे सीनियर पार्षदों की जरूर मुलाकात हुई है। सीनियर पार्षदों ने विधायक जी को अवगत भी कराया है, लेकिन अब इसको हठधर्मिता कहे या अधिकारी का जिद कहे, ये मेरे हिसाब से इतना अहंकार उचित नहीं है। और हमारे वर्तमान जो अधिशासी अधिकारी है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिन नगर पालिकाओं में गए हमेशा विवादित रहे। इसलिए मैं विधायक महोदय से भी आग्रह करूँगा या कर रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और तुरंत किसी अच्छे अधिकारी को लगाए, ताकि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा आमजन को, गरीबों को पट्टे दे सकें। इधर दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए अधिशासी अधिकारी जांगीड़ ने कहा कि मंदिर मामले में हमने न्यायालय के आदेशों की पालना में अपने संसाधन भेजे थे। इसमें नगर पालिका की छवि धूमिल होने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात पट्टे वितरण की, तो कल सोमवार को ही हमने काफ़ी मात्रा में पट्टे वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि 26 तारीख से शहरी ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। इसकी वजह से थोड़े व्यस्त हैं, जिसमें कुछ कामों में रुकावट आ रही है।
शीघ्र ही नगर पालिका से संबंधित कार्य सुचारू करवाकर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि उक्त प्रकरण था वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और उच्च न्यायालय की पालना करना प्रशासन का काम था। पालिका द्वारा सिर्फ उसमें संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, पालिका का उससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। चूँकि इसमें मूल पार्टी श्रीमान तहसीलदार थे और उनके द्वारा ही उक्त कार्रवाई की गई है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करना हम सबका कर्तव्य है, तो मुझे नहीं लगता कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने में कहीं किसी की छवि खराब होती है। कल ही हमने काफ़ी पट्टे वितरित किए हैं और चूँकि अभी शहरी ओलंपिक 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, लोगों की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि वो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो अपकमिंग योजना है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, उसके लिए हम प्रयास करते हैं और अभी मैं जस्ट उसी में लगा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अपकमिंग योजना है अपनी राजीव गांधी खेल ओलंपिक, उसमें तैयारियों में मैं बिजी था थोड़ा। मंगलवार को पट्टा निस्तारण मीटिंग में अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़, AN मदन लाल माली, AN सुनील कुमार सोनी व AN प्रदीप मीणा आदि उपस्थित रहे, जिस पर पालिका अध्यक्ष चौधरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जम्बूरी में कार्यरत रोवर मोहनलाल का किया स्वागत। सरदार शहर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में कार्यरत रोवर मोहनलाल का गांव मेहरावणसर में इनके पिता प्रभुराम गुलमियान ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर गुलमियान ने सरदार शहर स्काउट संघ के सचिव बाबूलाल स्वामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्काउटिंग में जो भी मुकाम मेरे पुत्र मोहनलाल ने हासिल किया है, वो सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति द्वारा बच्चों को स्वेटर मिलने पर बच्चों ने जताई खुशी। सरदार शहर स्थानीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामशीसर चैनानिया में श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति ने 70 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मंत्री राजकुमार कंदोई, गौरीशंकर कंदोई, शिवशंकर बिवानिया, छगनलाल शिवदासा, राम सैनी, महेंद्र कम्मा, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भाटी, समाज सेवी शिवनारायण पारीक, प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा ने मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समिति के मंत्री राजकुमार कंदोई ने समिति की रीति नीति और धर्मपरायणता को विस्तार से बताया। समाज सेवी छगनलाल शेवदा ने शैक्षिक मूल्यों की उपादेयता बताते हुए नवाचार की महत्ता को बताया। शेवदा ने विद्यालय को 10 कुर्सियां और 4 दरी भेंट की। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूनम चंद कड़ेला, पूनम चंद पांडर, रवि प्रकाश, सुमन मीणा, सालू रानी, राम गोपाल पटेल, नवजोत सिंह, विनोद नायक ने अतिथियों का अभिनंदन किया। प्रधानाध्यापक शर्मा ने बाबा गंगाराम सेवा समिति और उनके पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जम्बूरी में भाग लेकर लौटे स्काउट गाइड का किया सम्मान। विभिन्न प्रतियोगिताओं में किया था उत्कृष्ट प्रदर्शन। सरदार शहर पाली जिले के रोहट में आयोजित हुई 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में भाग लेकर लौटे स्काउट गाइड एवं दल प्रभारी बाबूलाल स्वामी का स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीतासर में बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत किया गया। स्काउट प्रभारी स्वामी ने बताया कि विद्यालय से 9 स्काउट ने राष्ट्रीय जम्बूरी में सहभागिता के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। सभी स्काउट ने एडवेंचर की सभी प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक कर एडवेंचर प्रमाण पत्र एवं एडवेंचर बैच प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान ओम प्रकाश स्वामी ने स्काउट गाइड दल का अभिनंदन करते हुए कहा कि स्काउट गाइड जीवन में राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेना एक महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। स्काउट गाइड को हमेशा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य विजय कुमार गोदारा ने कहा कि जम्बूरी एकता, समर्पण, अनुशासन, स्वावलंबन और संस्कृति का एक संगम है। इस अवसर पर शिक्षक गोविंद लाल स्वामी, कैलाश चंद्र पारीक, अरुण शर्मा, नरेंद्र कुमार कानोत, अजीत सिंह चारण, शंकर लाल शर्मा, सुभाष चंद्र, श्याम लाल अग्रवाल व प्रकाश चंद्र आदि द्वारा विचार व्यक्त किए गए। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।